मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर आप हमारी एक खास पेशकश देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। मुख्तार अंसारी को जो एम्बुलेंस कल अस्पताल लेकर गई थी, उसे लेकर कई सवाल आज लोगों के मन में बने हुए हैं। एक लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। पहला सवाल तो ये कि आखिर यूपी नंबर की एम्बुलेंस पंजाब आई कैसे? ये एम्बुलेंस किसकी है? आखिर इस एम्बुलेंस का मुख्तार से क्या कनेक्शन है? अब जब आप इन सवालों के जवाब खोज रहे हैं तो मऊ की एक डॉक्टर अलका राय का नाम सबसे पहले सामने आ जाता है। एम्बुलेंस इनके अस्पताल श्याम संजीवनी अस्पताल की है, जिसका 2017 में एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका है। हमने इस मुद्दे पर डॉक्टर अलका राय से उनका पक्ष जाना, उनसे फोन पर भी बात की, तमाम सवालों के जवाब मिले, लेकिन जो तथ्य सामने आए उसने इस पूरे मामले को और भी उलझा कर रख दिया। इस पूरी मिस्ट्री पर अगले आधे घंटे में हम आपको परत दर परत सारी कड़ियों से रूबरू कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आप मऊ का श्याम संजीवनी हॉस्पिटल न्यूज 18 पर देख सकते हैं। डॉक्टर अलका राय का यह हॉस्पिटल है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि एम्बुलेंस के बारे में मीडिया से पता चला है, उनके नाम पर कोई एम्बुलेंस नहीं है। इन तमाम खबरों को, इस एम्बुलेंस को अपने हॉस्पिटल का बताना उन्होंने गलत बताया। लोगों ने संज्ञान में डाला है कि कोई ऐसी एम्बुलेंस है जो कि बाराबंकी में रजिस्टर्ड है, और बाराबंकी में ना मेरा कभी अस्पताल था, ना मैं थी कभी बाराबंकी में, तो मैं इसके बारे में कोई जानकारी आप लोगों को बहुत दे नहीं पाऊंगी। क्या मैम आपसे कोई मुख्तार अंसारी से संबंध है या ऐसा कुछ है? मुख्तार अंसारी का हम सब लोगों से संबंध है, वो हमारे विधायक हैं। आप भी गाजीपुर के रहने वाली हैं, वो भी गाजीपुर के रहने वाले हैं। जी, मोहम्मदाबाद यूसुफपुर के वो रहने वाले हैं और मैं भी वहीं के रहने वाली हूँ, लेकिन उसके अलावा कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं मोहम्मदाबाद में कभी रही नहीं। मेरा बचपन, मेरे पिताजी फौजी थे और मेरा बचपन हमेशा बाहर बीता है। तो आपको उस एम्बुलेंस से कोई लेना देना नहीं है? रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमारे विधायक हैं, उन्होंने मैसेज भेजा और कुछ कागज़ भेजे जिसके ऊपर हमारे भाई जो हैं, जो डायरेक्टर हैं हमारे हॉस्पिटल के, उन्होंने साइन किया था। बस हमारा वास्ता उतना ही है उस एम्बुलेंस से। एम्बुलेंस तो आपकी थी ना? नहीं जी, वो कभी हमारी थी नहीं। हमने तो सिर्फ कागज़ पे श्याम संजीवनी अस्पताल लिखा हुआ है। तो आपके ही संस्था के नाम पे एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी? रजिस्टर्ड है, मेरी नहीं है। लेकिन जो आरसी का कागज आ रहा है उसमें आपका नाम है। हॉस्पिटल का नाम है, मेरा नाम नहीं। तो हॉस्पिटल तो आपका है जी। तो आपने जो पहले दिया था तो किराए पे दिया था? नहीं भाई, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। संबंध में दिया था? मेरा वो एम्बुलेंस था ही नहीं किसी को किराए पे देने के लिए या बेचने के लिए। वो मेरा एम्बुलेंस नहीं है भैया। तो फिर आपने कैसे मुख्तार को दिया? मैंने नहीं दिया। आपने सुना नहीं, मैंने दिया नहीं है। वो मेरी एम्बुलेंस थी ही नहीं। मैं आपको, अब मुझे लगता है 5वीं बार बोल रही हूँ, वो मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। कंट्रोवर्सी हो रही है ना कि एम्बुलेंस वो कंट्रोवर्सी आप बना रहे हो। मैंने तो पहले लाइन में बता दिया कि ना वो मेरी एम्बुलेंस थी ना है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। वो तो जबरदस्ती आप लोग कंट्रोवर्सी बना रहे हैं भैया। तो ऐसे छोड़ी रहेंगे एम्बुलेंस को? भाई मैं उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है मुझे, तो मैं उसके बारे में क्या कर सकती हूँ? आपने बताया 2013 में मांगा था आपसे उन्होंने। नहीं, मैंने आपको बताया कि एक कागज पे साइन है मेरे भाई के। तो वहीं जब अलका राय ने न्यूज 18 से फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मुख्तार अंसारी ने उस वक्त कहा था तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। अपनी बात कहते हुए अलका राय थोड़े गुस्से में भी थी। करिए डॉक्टर अलका राय, लेकिन एक बात बताइए कि क्या इतना आसान है क्या कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में आपके पास आए, ये कहे कि मैं जनता की भलाई के लिए, जनता की सेवा के लिए एम्बुलेंस लेना चाहता हूं और आप इस कागज पर साइन कर दीजिए ताकि मैं एम्बुलेंस ले लूं? ये सब इतना आसान है क्या? आपको लगता है कि आप मुख्तार अंसारी को ना कह सकते हैं? मतलब आप ये मान रही हैं कि मुख्तार अंसारी के डर की वजह से आपने वो साइन किया? ना। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। बस मैं ये कह रही हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप मुख्तार अंसारी को ना कह सकते हैं क्या? तो वहीं यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्तार के निजी एम्बुलेंस के इस्तेमाल करने को लेकर पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी को
कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुख्तार को सुरक्षा दी और अब पंजाब सरकार उसे बचा रही है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। आफ्टर मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर ये एम्बुलेंस मुख्तार को कैसे मिली, क्यों मिली, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, सरकार के मंत्री। सर, मुख्तार अंसारी जिस एम्बुलेंस से चल रहा है वो एक निजी अस्पताल के नाम से और उसका यूज 2013 से कर रहा है। नहीं, ये तो पंजाब पुलिस को अब जवाब देना पड़ेगा ना कि आपने एक व्यक्ति को जेल में रखा, वो उस प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है। ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे? इन सब चीज़ का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। ये वही सपा की सरकार है, यही वही कांग्रेस है जिसने इनको, सपा की सरकार ने मुख्तार अंसारी को पाला पोसा। और विषय जो है कि एक निजी एम्बुलेंस कैसे बनी और वो भी कहीं और रजिस्ट्रेशन, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। किसी की भी सरकार होती, जब दिया गया था इस प्रकार से चल रहा था तो इसकी जांच होनी चाहिए थी। मैं सपा सरकार ने नहीं करा, क्योंकि मालिक ही यही थे मुख्तार अंसारी। तो ये जो माफिया डॉन है, यही लोग तो चला रहे थे सपा की सरकार को। अभी आपकी विधायक हैं जो बीजेपी की कृष्णानंद राय की पत्नी, जिनकी हत्या के आरोप में मुख्तार जेल में बंद है, अलका राय, उन्होंने भी कहा है कि मुख्य सचिव से इस पूरे एम्बुलेंस के मामले में जांच की जाएगी, कैसे बनी और कैसे मिली, इस पर कार्रवाई क्या सरकार जांच करा रही है? नहीं, ये विषय तो एक है, इसको तो जांच कराई जाए, करेंगे हम लोग। मगर विषय इससे बड़ा है कि पंजाब की पुलिस, पंजाब की सरकार एक माफिया को जो जेल में है, जिसको आप लेकर यहाँ से गए थे, मगर उसको आप संरक्षण दे रहे हो, आप किस प्रकार से उसकी मदद कर रहे हो, ये जीता जागता सबूत है। सर, सवाल ये भी है कि दो इतने लंबे समय से पंजाब में है मुख्तार और इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो सवाल तो पंजाब सरकार पर भी है। मैं तो वही बार बार कह रहा हूँ कि यही जवाब तो पंजाब सरकार को, कांग्रेस की सरकार को देना चाहिए। और कांग्रेस की जो ट्विटर रानी है प्रियंका वाड्रा, उनको भी जवाब देना चाहिए, कम से कम ट्विटर पे तो दे दें। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। कोर्ट ले जाने वाली एम्बुलेंस को लेकर ये बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं कि मुख्तार निजी एम्बुलेंस से अस्पताल गया था, खुद बनवाई थी उसने ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस। तो इसी बात का अंदेशा था कि खुद की एम्बुलेंस हो और क्या पता इसके अंदर ऐसी सुविधाएं हो जो और नॉर्मल एम्बुलेंस में नहीं होती है। और लीजिए, अब सोर्सेस बता रहे हैं कि यही सच है। खुद बनवाई थी ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी ने, और सोर्सेस बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट लाने वाली एम्बुलेंस को लेकर ये उसकी अपनी निजी एम्बुलेंस थी, मुख्तार अंसारी की निजी एम्बुलेंस। तो सोचिए, ये सब पंजाब सरकार की शय में हुआ है। एक अपराधी, एक खूंखार अपराधी जो जेल में बंद है, वो अपनी पर्सनल एम्बुलेंस से कोर्ट में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचता है। खुद से करवाई थी ये बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस तैयार। सोर्सेस बता रहे हैं पंजाब में जालंधर के लग्गर एंड कंपनी से बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस बनवाई गई है। अनिरुद्ध मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ खबर पर मौजूद है। अनिरुद्ध, इसी बात का अंदेशा था, यही बात दिमाग में बार बार आ रही थी कि यूपी की नंबर प्लेट की ये एम्बुलेंस ये आखिर पहुंची कैसे। तो अब जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक ये उसकी पर्सनल एम्बुलेंस थी। जो आम नॉर्मल एम्बुलेंस होती है उन सबको हटा दिया जाए तो ये तमाम सुविधाओं से लैस और हाईटेक एम्बुलेंस थी जिसमें मुख्तार अंसारी कोर्ट पहुंचा था। देखिए कंचन, ये बहुत बड़ा इनपुट मिला है जो कि आपके सामने बता दें कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट लाने वाली जो एम्बुलेंस थी, ये एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस, ऐसे सूत्रों के हवाले से एक बड़ा इनपुट जो मिला है। और ये एक और आपको बात बता दूं कि ये जो एम्बुलेंस है ये पंजाब के जालंधर में एक लग्जर एंड कंपनी है जहाँ पे बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो होती हैं वो उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब एक साधारण जो गाड़ियां होती हैं उनको बुलेट प्रूफ चीजों में तब्दील करके बनाया जाता है। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि इनपुट मिला है कि सूत्रों के हवाले से जो ये खबर मिल रही है कि जो ये एम्बुलेंस जो मुख्तार अंसारी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक इनकी निजी एम्बुलेंस है और
जो बुलेट प्रूफ है। जी अनिरुद्ध, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और सीधे तौर पर जो सवाल पंजाब सरकार पंजाब पुलिस पर खड़े हो रहे थे, उन सवालों में पूरी तरह से पंजाब सरकार पंजाब पुलिस घिर गई है, क्योंकि ये खूंखार अपराधी जो इस समय रोपड़ जेल में बंद है, जिसको यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया जाना है और जाकर वो मोहाली कोर्ट में अगर अपनी हाजिरी लगा रहा है, उसकी पेशी हो रही है, तो वो अपनी पर्सनल बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस से कैसे जा सकता है? क्या पंजाब पुलिस ने एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई? अब तो उसकी बीमारी पर भी सवाल उठेंगे। शायद व्हील चेयर पर बैठना मुख्तार अंसारी का वो भी झूठ था। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की तस्वीरें पहले आई थी, उसके बाद से जो ये इनपुट सामने आ रहा है, इससे एक बात बहुत साफ हो जा रही है कि पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस और खास तौर से वहां का जो स्थायी महकमा है, वो पूरी तरीके से शय दे रहा है मुख्तार अंसारी को, क्योंकि जिस तरीके से चाहे कचहरी से लेकर के उनके अस्पताल तक ले जाने की बात करी जाए या कहीं भी मूवमेंट की बात करी जाए, तो संबंधित विभाग की जो गाड़ियां होती हैं उससे मूवमेंट कराया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात कहना गलत नहीं होगा कि खुली एक तरीके से मुख्तार अंसारी और उनको शय देने वाले लोग जो हैं वो सरकार को, सूबे की सरकार को और सिस्टम को चैलेंज देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। मतलब आखिर तौर पर भी आप ये समझिए अनिरुद्ध के आखिरी बारी में एक समय पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष में पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी के पक्ष में रही है, लेकिन अब आखिरी समय में जब शिफ्ट करने का समय आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से जो कस्टडी है वो यूपी सरकार को दे दी है, उस आखिरी समय में भी एक तरह से पूरा सपोर्ट पंजाब पुलिस का मुख्तार अंसारी को। देखिए कंचन, बिल्कुल जिस तरीके से जो ये सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली कि पंजाब के जलंधर में जो लक्गर एंड कंपनी है जो बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने का काम करती है, तो एक ये लीड है, इस पे भी जांच जो है वो आगे होनी चाहिए कि किस तरीके से, किन परिस्थितियों में, कैसे ये एक गाड़ी जिसका नंबर यूपी 41 के तौर पर रजिस्टर था और वो किन परिस्थितियों में वहां तक पहुंची, क्यों नहीं वहां तक पहुंचने में इसको क्यों नहीं डिटेक्ट किया गया, क्यों नहीं ये देखा गया कि ये गाड़ी कैसे ये गाड़ी वहां पे चल रही है जबकि उसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया था, उसका फिटनेस समाप्त हो गया था, किन परिस्थितियों में एक जिले से दूसरे जिले और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश वो गाड़ी गई। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि पंजाब की जो सरकार है, पंजाब की जो मशीनरी है, पंजाब का जो सिस्टम है, वो मुख्तार अंसारी के ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान है। अनिरुद्ध, आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अपनी बुलेट प्रूफ, अपनी पर्सनल एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी मोहाली कोर्ट में पहुंचा था कल। यह बात सोर्सेस से सामने आ रही है। बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। लगर एंड कंपनी से बनवाई गई थी यह बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस। तो मुख्तार की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर कृष्णानंद राय की पत्नी ने इस पूरे मामले पर मुख्य सचिव से बात की है। एम्बुलेंस के मामले की जांच की मांग की गई है। अलका राय का पंजाब सरकार पर आरोप है, मुख्तार को बचा रही है पंजाब सरकार। कृष्णानंद राय की पत्नी है अलका राय। तो जी, इस पर मैंने प्रमुख सचिव से बात की हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ये लोग गेम खेल रहे हैं। एक गेम खेल रहा है व्यक्ति। वहाँ की सरकार का पूरा सहयोग इसको मिल रहा है। मैंने जांच के लिए मांग की हूँ कि जांच होना चाहिए। ये एम्बुलेंस कहाँ से, हाँ जी, कहाँ से पहुँची है, किस माध्यम से पहुँची है वहाँ पे। और ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो एम्बुलेंस जिस हॉस्पिटल के नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी गलत है। जी, ये भी पता चला है कि वो। तो यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी अब घुटनों पर आ चुका है। योगी सरकार की सख्ती और सटीक कानूनों की दलीलों के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने का रास्ता पूरी तरह से साफ है। तैयारी की जा रही है, लेकिन किसी जमाने में हर किसी के लिए एक मुसीबत खड़ी करने वाला माफिया आज यूपी में आने से घबरा रहा है। खौफ इतना ज्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वो कभी खुद को बीमार बता रहा है तो कभी कोई और चाल चल रहा है। और इसी हलचल के बीच में मुख्तार को पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, जहां वो व्हील चेयर पर नजर आया। और न्यूज 18 से खास बातचीत में मुख्तार की बेबसी भी साफ दिखाई दी है। रिपोर्ट देखिए। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। किसी जमाने में अपने कारनामों के चलते खौफ पैदा करने वाला अंसारी आज व्हील चेयर पर नजर आया। पंजाब पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान अंसारी काफी घबराया हुआ नजर आया।
पंजाब डीएसपी जो है मौके पे जो अफसर थे उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या था। पाल जी कहाँ पे अभी क्या ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12/4 ਡੇਟ ਪਈ ਆ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ नहीं अभी यूपी जाने क्योंकि यूपी नंबर एम्बुलेंस यूपी ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो यही है कि यूपी लेके नहीं यूपी नहीं रोपड़ जेल लेके जा आज क्या हुआ सर आज क्या हुआ पेशी में आज बस 12/4 डेट लगी है नेक्स्ट टाइम 12/4 कौन से मामला था सर मामला कौन सा था मामला कोई एक्सटॉर्शन का मामला। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी आने से कतरा रहा है, इसलिए वो बार बार बहाने बना रहा है। इस बार भी उसने खराब सेहत का हवाला देकर अदालत से हॉस्पिटल में भर्ती होने की इजाजत मांगी थी। मुख्तार की